हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। अस्पतालों के भीतर की स्थिति को समझने के लिए जब अलग अलग तौर पर यहां कोशिशें की जा रही हैं, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो जब एक शख्स के मल्टीपल फ्रैक्चर की बात सामने आ रही है तो उसको लेकर के जो ताजा तस्वीरें हैं, जब उनसे बातचीत की गई तो क्या उसमें सामने आया, जरा आगे आप देखिए। केसेस में मरीज के बचने की उम्मीद कम रहती है, लेकिन एक रेयर केस में पंचकूला में एक मल्टीपल इंजरी के साथ आए पेशेंट का ऐसा ट्रीटमेंट हुआ है कि वो चंद ही दिनों में अपनी जो टांगों पर खड़ा हुआ है और इस इंजरी को, इस ऑपरेशन को सफलता से जो अंजाम देने वाले डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे कि मरीज को क्या दिक्कतें थी और किस तरह से इसे जो है जो सुलझाया गया। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये केस आपके पास कब आया था, क्या केस की जो नेचर थी, और इसे हम अगर रेयरेस्ट केस बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे पास 1 तारीख को आया था, 1 जून को आया था शाम के वक्त। और जब मैंने इसको देखा, बाहर से ही लग रहा था कि इनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, लेकिन इनका बीपी पल्स दोनों ही रिकॉर्डेबल नहीं थे। पेशेंट बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ था। तो मैंने इमीडिएट हमारी इंटेंसिव केयर टीम को भी इन्वॉल्व किया। इसको रिससिटेट करके हम फ्लूइड्स लगा के, हिमैक्सिल लगा के इसका बीपी पल्स रिस्टोर करा, टांगों को खींच के सीधा करा। एंड देन हमने इनकी सारी इन्वेस्टिगेशंस की, जिनमें एक्सरे है, सीटी स्कैन है, इंटरनल इंजरी सारी देखी। तो जब हमने इवेल्युएट करा तो इसमें मोटे तौर पे राइट साइड का हिप का फ्रैक्चर, राइट थाई बोन का फ्रैक्चर, राइट लेग का फ्रैक्चर, राइट इलियम बोन जो कि हिप की अपर बोन है पेल्विस की, प्यूबिक रेमाई होते हैं जो यूरिन वाली जगह है, वहाँ की जो आगे की बोन्स हैं वो भी टूटी हुई दोनों तरफ से, और इसकी 6 रिब्स टूटी हुई थी। और उसके साथ इसको इंटरनल लंग इंजरी भी थी, लिवर की इंजरी थी, यूरिनरी ब्लैडर की इंजरी थी, जिसकी वजह से इसको पेशाब में ब्लड आ रहा था। तो हमने इनका बीपी उठा के रिस्टोर करके और फिर आईसीयू में रखा। 3 दिन में हमने इसको पूरा स्टेबल करके और 4 तारीख को इनको सर्जरी करके इनके जो मेजर फ्रैक्चर्स थे हमने सारे फिक्स कर दिए। तभी हम इनको बैठा सकते थे, इनकी फिजियो करवा सकते थे, एक्सरसाइज करा सकते थे। जो रिमेनिंग फ्रैक्चर्स हैं वो मेरा ये मानना है कि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएंगे। ये बताएं कि आपकी जो आपकी सर्जरी थी, क्योंकि जैसे आपने बताया कि मल्टीपल इंजरी थी, फ्रैक्चर्स थे बेसिकली, उसमें कितना समय लगा और जो अभी पेशेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? मेरे को ऑपरेट करने में, जैसे हिप का फ्रैक्चर था, ट्रोकेंट्रिक फ्रैक्चर, फीमर शैफ्ट फ्रैक्चर और टिबिया फ्रैक्चर, इन तीनों को करने में मेरा वर्किंग टाइम 1.5 घंटे के करीब था। क्योंकि मेरे पास बड़ी अच्छी टीम है। मेरे पास डॉक्टर आनंद जिंदल मेरे साथ हैं, मेरे साथ सोनिया है, लक्की हैं, ये वो लोग हैं जो 20-20 साल से मेरे साथ हैं। तो वी हैव एन एक्सेलेंट टीम और हॉस्पिटल की सपोर्ट तो है ही। आपका 40,000 से ज़्यादा मतलब हम माने कि सर्जरीज का एक्सपीरियंस हो गया है। इस तरह का जो केस आया, ये अभी तक अपने आप में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और मरीज के लिहाज से सोचें तो उसके लिहाज से कितना ज़्यादा जो एक कॉम्प्लिकेटेड भी है, कितना कॉम्प्लिकेटेड केस था जो सफलता से ठीक हुआ है? देखो, मेरे लिए ये वन ऑफ द रेयरेस्ट केस है। ऐसा नहीं है कि ऐसे फ्रैक्चर्स डील करना कोई बड़ी बात है, पहले भी करे, लेकिन इसमें जो अंदर इंटरनल इंजरीज थी जिसकी वजह से ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा था। इम्पॉर्टेंस इस बात की है कि हम इस लाइफ को बचा पाए, हम इसको सक्सेसफुली ऑपरेट कर पाए। पेशेंट को हमने 9वें दिन खड़ा भी कर लिया। एंड हमें ये उम्मीद है कि एक नॉर्मल टाइम में जैसे पेशेंट की रिकवरी हो जाती है, 2 से 3 महीने में इनकी रिकवरी हो जाएगी और ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो इस लिहाज से ये वन ऑफ द रेयरेस्ट केस में आता है। मैंने पहले करे, लेकिन इतनी साथ में एसोसिएटेड इंजरीज वाला का मेरे पास ना तो कभी सेटअप था, और गवर्नमेंट सेटअप में भी आपको पता है कितने ही लोग हम सुनते हैं कि जी हॉस्पिटल जी उन्होंने ब्रॉड डेड कह दिया, और वो ये सब होता है क्योंकि इतनी फैसिलिटी नहीं मिलती। यहाँ पे हमारे पास 24/7, चाहे वो एक्सरे है, चाहे वो MRI है, चाहे वो CT स्कैन है, चाहे हमारे डॉक्टर्स हैं, स्टाफ हैं, गाड़ी भेज के भी मंगवा देते हैं। अगर नहीं है इन हाउस उस टाइम, आधे घंटे के अंदर अंदर सब बंदे अवेलेबल हैं। ये पेशेंट कहाँ का है, इसकी उम्र कितनी है? ये 56 साल के हैं, मिस्टर अशोक सराफ। ये कैथल से आए थे, और ये आए ऐसे कि इनके मामा हैं जो यहाँ मनी माजरा NAC में रहते हैं, उनकी मैंने सर्जरी पहले की हुई है बाजू की। तो उनको मेरे पे बहुत कॉन्फिडेंस था। जैसे घर में बात हुई कि जी ये गिर गए,
सोचा तो ये है कि फ्रैक्चर हो गया, अब किसी को ये तो पता नहीं था कि इतनी बुरी इंजरीज हैं। तो ये इन्होंने एम्बुलेंस में डाला और मामा जी ने बोला RN गुप्ता जी हैं कि भाई डॉक्टर प्रदीप हैं पारस में, वहाँ ले चलो और मैं आता हूँ। तो दैट्स हाउ ही लेंट इट। तो लेकिन जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मामला ज़्यादा गंभीर है, पर भगवान की दया से, सारे सपोर्ट सिस्टम की वजह से हमने बहुत अच्छे से, एंड आई विश के ये पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो। थैंक यू। जाको रखे साइयाँ मार सके ना कोई, लेकिन इसके साथ साथ जो मेडिकल साइंसेज हैं, जो डॉक्टरों की एफर्ट है, वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसा ही जो आपने सुना डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल को कि किस तरह से मल्टीपल फ्रैक्चर्स के पेशेंट को उन्होंने और उनकी टीम ने मिलकर जो है ठीक किया है। और क्योंकि 9 दिन की ये पेशेंट 9 दिन में इन्होंने खड़ा होने के लायक बनाया है और इन्हें उम्मीद ये है कि आने वाले समय में जल्द ही वे चलने फिरने भी लगेंगे। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।